चलिए, विशेष संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जुगल, आपसे कुछ ही देर में मंत्रिमंडल का इंतजार, जिस तरीके से जो इंतजार किया जा रहा था वो खत्म हो जाएगा। फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रहे हैं? क्योंकि बंसल न्यूज के पास जो सूची आई है सूत्रों के हवाले से खबर की 28 नेता मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से 28 मंत्रियों की सूची आई है जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन मेरे साथ इस वक्त दो दिग्गज नेता हैं जो अब मंत्री पद की शपथ लेंगे। और आप गेटअप भी देख सकते हैं, तिलक लगा के और रवाना होने वाले हैं घर से। और इंदल सिंह कंसाना को आप देख रहे हैं और दूसरा बिसाहू लाल जी हमारे साथ हैं और आप देख रहे हैं गले में जो उनके गमछा है वो बीजेपी का है। तो हम पहले बात करते हैं इंदल सिंह कंसाना साहब से। सर, ये बड़ा लंबा इंतज़ार हुआ मंत्री पद पाने का, क्योंकि आप सबसे सीनियर विधायक है काफ़ी समय से, लेकिन अब आपकी बीजेपी ने सुनवाई हुई है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, और आप अब मंत्री बन रहे हैं। आपको मालूम है कोरोना, इसका मुख्य कारण था कोरोना को कंट्रोल में करना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता थी और मंत्रिमंडल का विस्तार तो होना ही था, इसमें तो कोई शक ही नहीं थी। लेकिन कोरोना पर अगर कंट्रोल नहीं होता तो हमारे प्रदेश में महामारी फैल जाती। ये कोरोना की वजह से ये मंत्रिमंडल डिले हुआ। लेकिन बहुत कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे थे कि किसको शामिल किया जाएगा, किसको शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय हाईकमान तक बात गई, फिट इंडिया समर्थकों को समायोजित किया गया, एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी रही, लेकिन आखिरकार अब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कारण है, चाहे जिसको पूछ रहे हो एक ही कारण है, वही कोरोना। आज देख लो, आराम से बढ़िया मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय संतुलन को बिठाते हुए आज विस्तार होने जा रहा है। और हमारी सरकार बड़े अच्छे तरीके से सरकार चलेगी और हमारे प्रदेश में जो जनता उपेक्षित थी 15 महीने से, अब उसका लाभ हमारी सरकार को मिलेगा और विकास होगा शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। कंसाना साहब, कौन सा, हालांकि विभाग देना मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, लेकिन किस विभाग में आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे और आगे प्राथमिकताएं क्या रहेंगी मंत्री बनने के बाद? देखिए, विभाग देना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, शीर्ष नेतृत्व का विशेषाधिकार है। जो भी मुझे विभाग मिलेगा उसका मैं ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। प्राथमिकताएं क्या है? विकास। क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जहाँ जैसा आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने क्षेत्र को अछूता रखा है विकास से, केवल छिंदवाड़ा मॉडल बनाया गया, छिंदवाड़ा में विकास किया गया। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, इस 15 महीने में कमलनाथ जी ने प्रदेश का काम नहीं किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने वो, जबकि जनता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए उन्हें चुना था, लेकिन वो सिर्फ छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनकर रह गए और उसका परिणाम हुआ। देख लो आज क्या पोजीशन है। जो भी विकास किया उन्होंने 15 महीने में, उठा के देख लो, ये तो आजकल तो ऑन रिकॉर्ड है। पूरे प्रदेश को उन्होंने नहीं देखा, छिंदवाड़ा टू वल्लभ भवन, वल्लभ भवन टू छिंदवाड़ा और वल्लभ भवन टू दिल्ली, उसके बाद में एक भी क्षेत्र में कहीं नहीं गए। हमारे मुरैना जिले में 6 सीटें आज़ादी के बाद पहली बार 6 की 6 कांग्रेस की आई, लेकिन उसके बावजूद भी अपमान किया मुरैना जिले का, कोई भी मंत्री नहीं बनाया। आज आप देख लो उसका परिणाम, कमलनाथ जी कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। ये जो मंत्री बनाए जाएंगे, सिंधिया समर्थक इसमें रहेंगे, आप लोग भी हैं और बीजेपी के भी, हालांकि अब आप सब बीजेपी के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सामंजस्य अच्छा बैठेगा, सरकार बढ़िया मजबूती से चलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब कोई किसी का समर्थक नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं और अमित शाह जी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि सब, अब कोई किसी का समर्थक नहीं है, अब सब बीजेपी के समर्थक हैं। बिसाहू लाल जी हमारे साथ हैं। बिसाहू लाल जी, बड़ा लंबा इंतजार आपको भी करना पड़ा मंत्री पद पाने के लिए, कांग्रेस में उतना सम्मान नहीं मिला जैसा आप कहते हैं, अब मंत्री पद मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि अभी 3 महीना से जो मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया, इसका कारण कोरोना था और कोरोना के चलते जल्दी गठन नहीं हुआ, पर अब ये गठन हो रहा है। और हम आदरणीय शिवराज सिंह जी को, नड्डा जी को, मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमें मंत्रिमंडल में जगह देकर अपने पार्टी में शामिल किया।
जैसा मैंने अभी इंदल जी से पूछा था कि क्या विभाग में आप अपने आप को कंफर्टेबल समझेंगे और क्या प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, जो भी विभाग मिले उसमें प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, विभाग देना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। मैं 5-6 विभाग का मंत्री रह चुका हूँ। PWD, ऊर्जा, आदिम जात, माइनिंग, पशुपालन, तो जो भी विभाग देते हैं हम लोग निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करते हैं। जो विभाग मिलेगा उसमें काम करेंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, प्राथमिकता तो यह है कि प्रदेश का और अपने क्षेत्र का विकास, सबसे प्राथमिकता अपने जिला को आगे लाने की हमारी सोच है। सामंजस्य की एक बात आ रही है बार बार कि सिंधिया समर्थक रहेंगे, आप रहेंगे और बीजेपी के रहेंगे। हालांकि सब आप एक ही पार्टी में हैं, कोई उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामंजस्य लगता है आपको कि बेहतर बैठ? देखिए, अब कोई सिंधिया या अन्य वाली बात नहीं है। अब सीधा जितने लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। और हमारे नेता अब आदरणीय मोदी जी हो गए, नड्डा जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, प्रदेश में अपने शिवराज सिंह जी और शर्मा जी हो गए। तो अब कोई किसी व्यक्ति विशेष का बात नहीं है, अब तो पार्टी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, तो इसलिए अब सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। जी हाँ करिश्मा, देखिए जो हमारी बातचीत हुई है, एक बात तो अब मीडिया को भी ये समझना होगा कि अब हमको किसी को किसी गुट का नहीं बताना होगा। जी। सब बीजेपी के हैं और बीजेपी की तरफ से मंत्री बन रहे हैं। तो आप ये कहें कि ये 3-4 अलग थे, फिर सिंधिया जी के समर्थक अलग हैं और बीजेपी के विधायक मंत्री बन रहे हैं वो अलग है, तो ऐसा नहीं है। जी। जैसा दोनों ने हमसे कहा है कि अब सब एक हैं, बीजेपी के साथ है और आगे सरकार बेहद समन्वय के साथ चलेगी।